हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो इससे पहले फर्स्ट 3 जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, वो मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं। आपको देखने हो तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो देखिए 4u² प्लस 8u, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट्स में हमको रिलेशनशिप शो करना है, उसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। तो देखिए जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है। अब देखिए इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए हमारा क्या है, जो स्क्वायर वाली जो स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर हो या यू स्क्वायर हो, यू स्क्वायर के साथ जैसे ये लगा हुआ है 4 है इसका कोफिशिएंट, तो ए हो गया हमारा 4। स्क्वायर वाली जो है, जो अगर यू है या एक्स है, जो भी है, एक्स स्क्वायर है या यू स्क्वायर है, उसका जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा ए होता है। उसके बाद बी क्या होगा, यू के साथ यू का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, तो बी हो गया हमारा 8। उसके बाद सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर यू स्क्वायर है, यू है, बट कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म हमारी 0। सी हमारा 0 हो गया। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, यू स्क्वायर है और यू है, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। तो ऐसे स्प्लिटिंग मेथड से तो हमें इसे करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें से 2 टर्म्स में से सिंपली क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, दोनों तरफ 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ हमने 4 कॉमन निकाल दिया। u भी है दोनों तरफ, तो यहाँ u की पावर 1 है, यहाँ u की पावर 2 है। तो जो पावर छोटी पावर होती है उसको हम कॉमन निकालते हैं। u है ना, u की पावर 1, तो u को हम कॉमन निकाल देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। अब 4u² को अगर आप 4u से डिवाइड करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, u की पावर 2 में से u की पावर 1 को माइनस करेंगे तो u की पावर 1 आएगी, तो मतलब हमारा u आएगा। फिर ये प्लस का साइन, 8u को 4u से डिवाइड करेंगे तो u से तो u कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है, और 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास 2 टर्म्स हो गई हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट है और एक ये हमारे पास एक सिंगल टर्म आ गई है, दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। तो 4u इक्वल टू 0 और यहाँ पर करते हैं u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, u को अकेला करना है, तो 0, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे हो जाएगा डिवाइड में। तो u की क्या वैल्यू आ गई, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है। u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू फाइंड करना है, u को इधर रखेंगे और बाकी जो 2 है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट साइड पे। तो प्लस 2 है, इधर आके हो जाएगा -2, यहाँ u की वैल्यू आ गई -2। तो इसको हमने अल्फा लेट कर लिया और ये हो गया हमारा बीटा। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप का आपको मैंने फॉर्मूला बनाया था, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सॉरी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 है, बीटा की वैल्यू है -2, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब ये फॉर्मूले का साइन माइनस, और b की वैल्यू है हमारे पास 8 और a है हमारे पास 4। ठीक है। तो देखिए दोनों 2 साइन है ना, तो एक साइन हमको बनाना है। पहले लिखेंगे 0, 2 साइन है, दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग साइन आता है, दोनों साइन अलग होते हैं, तो माइनस आता है, माइनस लगा दिया हमने, 2 यहाँ कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ गया हमारे पास -2, 0 -2, माइनस का 2 इक्वल टू -2। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा इधर वेरीफाई हो गया। दूसरी तरफ प्रोडक्ट करेंगे हम, तो अल्फा है हमारे पास 0, बीटा है -2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। C है 0 और A है 4। किसी भी टर्म को, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 0। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, t² - 15। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, t² कैसे आता है, t²
का अगर हम एक तरह से स्क्वायर रूट निकालें क्या होगा, टी होगा, क्योंकि टी स्क्वायर में टी 2 बार है तो हमें एक तरह से इसका स्क्वायर रूट ही करना है। तो टी स्क्वायर कैसे आता है, अगर टी का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बना दिया हमने यहाँ। अब 15 कैसे आएगा, 15 किसका स्क्वायर होगा, देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। तो ऐसे ही अगर 15 बनाना है हमको तो किसका स्क्वायर बनेगा, देखिए √2 इंटू √2 था, सेम नंबर अगर रूट में है तो उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 2। तो इसी तरह 15 बन जाएगा √15 का स्क्वायर, और यहाँ हमें इक्वल टू 0 भी से लिखना है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर के साथ क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। बी क्या होगा, टी वाली टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, हमारे पास सीधा कांस्टेंट टर्म आ गई। तो टी की कोई टी वाली टर्म ही नहीं है, तो बी की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 0। जब हमारा टी 0 है तो बी भी 0। और उसके बाद ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो सी हमारा हो गया -15। अब देखिए टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आगे इसको कैसे करेंगे, अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो 6th-7th में आपने एक आइडेंटिटी की होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर हमको दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमको क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर, हमको ये लेफ्ट वाला साइड दिया है, हमको राइट साइड बनाना है। तो टी स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है ना, ए की जगह हमारे पास टी है, बी की जगह √15 है, तो ए प्लस बी है ए माइनस बी, तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए 2 ब्रैकेट्स होगी, दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो दोनों को अलग अलग हमें इक्वल टू 0 लिखना है। टी प्लस √15 इक्वल टू 0, टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, √15 यहाँ प्लस का है तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस √15, यहाँ पर प्लस का है √15 तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो सॉरी यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस √15 हो गया। तो यह हमारा हो जाता है अल्फ़ा और ये हमारा हो जाता है बीटा। अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास माइनस √15 प्लस बीटा है हमारे पास प्लस √15 इक्वल टू माइनस बी है 0 और ए है हमारे पास 1। तो देखिए सेम, अब इसको कैसे प्लस माइनस करेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो सेम नंबर हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और दोनों के साइन अलग अलग हैं। जो जब भी अलग साइन होते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो सेम नंबर में से चाहे वो कुछ भी नंबर हो, सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS। उसके बाद प्रोडक्ट में क्या होता है हमारा फॉर्मूला, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C बाय A। तो अल्फ़ा है हमारे पास √15 माइनस √15 इंटू बीटा है हमारे पास ये √15 इक्वल टू C है -15 और A है 1। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके 2 आता है, तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये प्लस का है माइनस का है। तो साइंस की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा, ये हमारा -15 है, ठीक है। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन खत्म। अब आ जाते हैं इसके 6th पार्ट पर। तो देखिए 3x² माइनस x माइनस 4। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो -1 और c की वैल्यू है -4। तो हमें इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 रखना है। तो अब देखिए ये हमारा a है और ये c है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a कुछ होगा हमारा तो a और c को मल्टीप्लाई करना है और उसके हमको फैक्टर्स बनाने हैं। तो 3 4 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, फिर ये साइन देखना है।
जिसको क्या करने पर, माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आए। अगर प्लस होता तो प्लस करने पर ही बीच वाला नंबर आए। तो माइनस वाले बनाने हैं तो 12 के क्या होते हैं, 4 3 12। 4 में से 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो 1 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारे 4 और 3 फैक्टर्स हो गए। तो 3x² माइनस, पहले बड़ा फैक्टर लेना है 4x। अब जब माइनस वाले फैक्टर्स बनाने हैं, जब यहाँ माइनस होगा तो दूसरे वाले फैक्टर का हमको साइन चेंज कर देना है। तो 3x और ये माइनस का 4 ऐसे का ऐसे। अब देखिए 4 टर्म्स होंगी तो पहली 2 में से कॉमन निकालना है, दूसरी 2 में से कॉमन निकालना है। दोनों तरफ नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। तो x कॉमन निकाल देते हैं, x की छोटी पावर हमने कॉमन निकाल दी। अब ब्रैकेट स्टार्ट। 3x² को अगर आप x से डिवाइड करते हैं तो 3 तो कुछ कटेगा नहीं किसी नंबर से, क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है। तो 3 ऐसे कैसे, x की पावर 2 में से x की पावर 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पावर्स माइनस होती हैं। फिर ये माइनस, अब 4x को आप x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा और सिर्फ बचेगा 4। फिर ये प्लस। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ ना तो कोई नंबर कॉमन है और दोनों तरफ x भी नहीं है कि हम कॉमन निकालें। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आएगा। उसके बाद हमको ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसे ही लगा देनी है। इस स्टेप में आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कॉमन नंबर जो निकालना है वो लिखने के बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके नहीं देखनी। अगर देखें तो तब भी हमें हमारा यही नंबर आएगा, यही ब्रैकेट आएगी, जो ब्रैकेट के अंदर हमारे नंबर्स हैं यही आएंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जब दूसरी जगह दूसरी टर्म्स में दूसरी ये नेक्स्ट वाली सेकंड जो 2 टर्म्स है, जब कॉमन निकालते हैं यहाँ कुछ ना कुछ या साइन की मिस्टेक कर देते हैं या कॉमन निकालने में गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग हो जाती हैं तो आपका क्वेश्चन गलत। चाहे आपने यहाँ माइनस था, सिर्फ साइन की गड़बड़ भी होगी, आपने सिर्फ प्लस लगा दिया यहाँ पर, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर क्रॉस लग जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ना तो टाइम वेस्ट करना है, ना ही ज़्यादा दिमाग फालतू लगाना है। आपको सिर्फ ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसे यहाँ लगा देनी है, कॉपी पेस्ट कर देनी है। उसके बाद अब एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, बीच में प्लस है, तो इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ बहुत ईजी है कॉमन निकालना। देखिए दोनों तरफ क्या दिख रहा है हमको, ब्रैकेट एक जैसी दिख रही है, बस वही कॉमन निकाल देंगे। तो 3x - 4 ये हमको एक जैसी दिख रही है, तो ये कॉमन निकाल दिया। अब देखिए इस टर्म को आप इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट दिख रही है, तो कट ही जाएगी। अगर हम डिवाइड करते हैं तो x बचेगा, उसके बाद ये प्लस का साइन। अब इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट आपस में कट जाएगी और सिर्फ 1 बचेगा। तो देखिए 2 ब्रैकेट्स आ गई इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग हमें इक्वल टू 0 करना है, लिखना है। ये हमने दोनों को इक्वल टू 0 लिख दिया अलग अलग। अब हमें x की वैल्यूज यहाँ से निकालनी है। तो 3x इक्वल टू, यहाँ -4 है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +4। अब x को अकेला कर देना, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 को इधर लेके जाएंगे, तो पहले तो 4 है हमारे पास, पहले उसको लिखेंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे हो जाएगा डिवाइड। तो 4/3 हमारा आ गया, x की एक वैल्यू आ गई, एक 0 आ गया इस पॉलिनोमियल का। अब उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू +1 है तो दूसरी तरफ जाके हो गया -1। ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ द ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा है -1। उसके बाद यहाँ माइनस और b है हमारा -1, ठीक है। ये b की वैल्यू -1 है, तो एक फॉर्मूले का साइन हो गया और ये b की वैल्यू हमें ब्रैकेट में रखनी है क्योंकि ये एक माइनस और आ गया। a है हमारे पास 3। तो अब देखिए पहले तो ये दो साइंस का एक साइन बनाएंगे। 4/3 को ऐसे लिखा, प्लस और माइनस अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा। ये 1 को ऐसे कैसे लिखा, इक्वल टू, ये दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस आता है। 1 ऐसे का ऐसे 3। अब देखिए इधर हम उसको माइनस करना पड़ेगा, तो ऐसे माइनस नहीं होगा, हमें इसे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम 1 लगा लेते हैं इसके नीचे। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 1 3 = 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। ये 1/3 ऐसे का ऐसे ही, तो 4 - 3 1/3 और ये 1/3, ठीक है। तो लेफ्ट राइट इक्वल हो गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू है। तो अल्फ़ा की वैल्यू लगाई हमने 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। इधर सी है हमारा -4, ए है हमारा 3। अब यहाँ पर सिंपली कुछ कटेगा तो है नहीं, तो हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और नीचे 3। तो देखिए ये प्लस, ये माइनस वाला है ये नंबर, ये इधर हमारे पास फ्रैक्शन प्लस वाली थी, तो प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस ही आएगा। उसके बाद ये राइट साइड हमारा -4/3 ऐसे का ऐसे, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका ये 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।